जय श्री राम, हर हर महादेव। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था ब्राह्मण के विषय में लेकर के। जब ब्राह्मण का विषय लेकर के मैं आया तो मैंने विचार किया कि इस शब्द को मैं YouTube पे डाल देता हूँ, जिससे कि हो सकता है कि लोगों के पास यदि जानकारी पहुँचेगी तो मेरी बातों को ध्यान देंगे, तो ब्राह्मण का थोड़ा जो वर्चस्व है बढ़ेगा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, जो ब्राह्मण के विषय में मैं बोला था, वहाँ पर कुछ लोगों ने बहुत बड़े कमेंट में बहुत ही व्यंग टाइप का बोला है। कुछ ने कहा कि ये तो ढोंगी दिख रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि इसका जो है कि चरित्रहीन है, ऐसे वैसे, मतलब कुछ न कुछ लिख करके सब डाल रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भले भला ही पी रहे और लहे चाहे नीच, सुधा सराही अमरता और गलल सराहु नीच। आज का समय जो है, आज आप देखिए कि एक वीडियो आया है शामली का। शामली के वीडियो में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ एक शहजाद नाम का व्यक्ति जोगी का कपड़ा पहन करके और कुछ हरियाणा के भी लोग आपस में मिलजुल करके वह हिंदू बन करके चारों तरफ जा करके योगी का भेष धारण करके वह भिक्षा मांग रहे हैं। यदि भिक्षा मांगना है तो फकीर का रूप धारण करके मांगिए, फकीर बन करके मांगिए। छोटे छोटे बच्चों को योगी का कपड़ा पहना करके आप भिक्षा मांग रहे हैं, यह तो अशोभनीय है। अशोभनीय छोड़िए, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है बीच चौराहे पर पीटना चाहिए। क्योंकि जिस धर्म भी प्रकार से आप किसी भी धर्म को कैसे ऐसे लज्जित कर सकते हैं। आप नाम बता रहे हैं कि मैं शहजाद नहीं हूँ, मैं जो है कि उसने अपने आप को कुछ नाम बताया, गोलू या ऐसे कुछ बताया, और अपने पिता का नाम रमेश बताया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या आप जोगी का भेष बन करके ही भिक्षा मांगना जो है उचित है? यहाँ ब्राह्मणों को लोग लज्जित कर रहे हैं। जिधर देखिए इधर से जो है कि ब्राह्मणों के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं, और एक तरफ जोगी का भेष धारण करके भिक्षा मांगा जा रहा है। उसमें एक मैसूद नाम का लड़का भी है जो साथ में भिक्षा मांग रहा है। क्या भिखारी का रूप धारण करने के लिए अब जोगी बनना ही उचित है? क्या फकीर को नहीं मिल रहा है? पूरे विश्व में इस समय क्या फकीर इतने बड़े ज्यादा दुष्कर्म चरित्रहीन हो चुके हैं कि उनको जो है कि अब भिक्षा भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो मैंने उस वीडियो को अपने YouTube में डाला था, तो लोगों ने बहुत सारे उसमें विचार विमर्श किए, जिसको जैसी भावना थी। कहते हैं कि उपजहि एक संग जगमाही और जलद जो कदिमी गुण बिलगाही, सुधा सुधा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। देखिए, संसार में जो अच्छे संगत होते हैं और जो बुरे संगत होते हैं, संत और असंत दोनों साथ में ही पैदा होते हैं, या कहीं अलग से नहीं आते। यह विश्व जो समुद्र रूपी विश्व है, इसमें संत और असंत साथ में ही पैदा होते हैं और मरते भी हैं, कोई आगे कोई पीछे। लेकिन कहते हैं कि जो जलज जोग जीव गुण बिलगाही, लेकिन जो कमल का फूल होता है वह हमें अच्छी जो है कि अच्छी सुगंध देता है। कमल का फूल देखने में और स्पर्श करने में बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन जो जोग होता है वह हमेशा क्या करता है? वह हमेशा खून चूसने का काम करता है। जलज जोग जिम गुण बिलगाही, वह हमेशा खून चूसने का काम करता है। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ, आपके यहाँ और अगल बगल जितने भी लोग इस प्रकार के भेष में दिखाई दें, तो आप लोग सजग रहें। हम तो यह कह रहे हैं कि भैया, घर पर गरीबों को बुला करके जो आपके जान पहचान के हो, भिक्षा दीजिए, दीजिए, खिलाइए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भिक्षा न दीजिए जो भेष बदल करके आपके घरों में घुस जा रहा है। अभी हमने लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, मैं शॉर्ट वीडियो उसको डाला था YouTube पे। जो नौसाद नाम का एक व्यक्ति था जो घर में घुस गया, और घर में घुस करके वह साधु व योगी का भेष डाल करके घर में घुस करके वह खटिए पर बैठ करके भिक्षा मांग रहा है। जब जगत में विकृति पैदा होगी, जब मैं अभी एक यहाँ पे गया था, हमारे यहाँ प्रयागराज में ही हड़िया है, वहाँ एक मंदिर है देवी माता का। तो वह मंदिर बहुत प्रसिद्धि पे है, और
मैं वहाँ जब गया तो मैं वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे उनसे पूछा, तो उनका कुछ नाम पाल करके था। मैंने कहा, पाल जी आप कितने सालों से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? कहे, महाराज जी हमें 32 साल हो गए। लेकिन उस समय हमें कोई बुरा नहीं लगा। मैंने उनको बहुत ही अच्छा कहा और कहा कि आपने 32 साल से माँ का सेवा कर रहे हैं, आपकी बहुत ही बड़ी, आपके ऊपर माता का बहुत ही बड़ी कृपा है। इस प्रकार का ब्राह्मण का व्यवहार है। मैं यह नहीं कहता कि सबका व्यवहार एक ही जैसा होता है, लेकिन मैं स्वयं का बता रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने उनको बहुत ही अच्छा कहा और कहा कि आप यह जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान का पूजा कोई भी कर सकता है, मंदिर में कोई भी रह सकता है। मैंने यह तो नहीं कहा कभी जीवन में, या किसी ने नहीं कहा कोई नहीं रह सकता। अरे भाई, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए, विंध्याचल माता के मंदिर में, अयोध्या में चले जाइए और कहीं चला जाइए, क्या वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के प्रति व्यवहार कुछ अलग से होता है क्या? वहां पर भी लाइन लगा करके बारी बारी से सभी को दर्शन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का दुर्व्यवहार और सब कुछ देखिए, राजनीति के चक्कर में हमारे धर्म के को आड़ बनाकर, राजनीतिक चक्कर में हमारे धर्म को लोग टारगेट करते हैं। आज से नहीं, आप मूवियों में भी देखे होंगे, वहां से लेकर के और आज तक लोग टारगेट करते चले आए हैं। लेकिन साधु संतों के प्रति इतनी ज्यादा दुर्व्यवहार, खासकर ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। और रही बात पर्सनल दुश्मनी हो तो अलग बात है, लेकिन सदैव सभी का सम्मान किया है, सभी को आशीर्वाद ही देते हैं। और रही बात धन की, देखिए धन एक ऐसी वस्तु है जो सभी के जीवन में जरूरी है। सभी का परिवार है, सभी के बाल बच्चे हैं, सभी को चाहिए। लेकिन जो हमारे समाज की संस्कृति की जो एक अच्छे से अच्छा अपने कर्म धर्म के अनुसार जो एक पहले से प्रणाली चली आई है कि ब्राह्मण जी पूजा करवाएंगे, क्षत्रिय उस पूजा का रक्षा करेंगे, वैश्यों का अनुदान होगा उस पूजन में जो भी धन कमा के आएंगे, और शूद्रों का केवल इतना ही जो है कार्य है कि इन तीनों वर्णों का सेवा करना, कि कहीं कुछ कम तो बेसी तो नहीं है, उसका जो है कि उनका कार्य करना। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जितनी तपस्या, जितनी पूजा करने पर फल नहीं प्राप्त होगा, उससे ज्यादा फल शूद्रों को केवल इन तीनों वर्णों की सेवा करने से प्राप्त होती है। लेकिन हमारे समाज में हमारे ऋषियों ने बड़े बड़े तपस्याएं की, यहां तक कि आजकल के जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष ये सब ढूंढ रहे हैं, यहाँ नवग्रहों की पहले से ही लोग बता देते हैं कितनी ऊंचाई, कितनी, कहां से कहां कैसे, हमारे शास्त्रों पुराणों वेदों में पहले से ही वर्णित है। लेकिन फिर भी इसका अध्ययन करने पर पता चलता है कि वास्तव में जो हमारे वेदों शास्त्रों ने रच दिया है वह अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, और यही परम सत्य है और यह सामने आ भी रहा है। बहुत वर्ष पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दूरसंचार से या मोबाइल के द्वारा कोई ऐसे व्यक्ति एक दूसरे को देख लेगा, एक दूसरे के माध्यम से हर चीज पहुंच जाएगा। लेकिन उस समय जब कुरुक्षेत्र में पांडव और जो है कि कौरवों का युद्ध हो रहा था, उस समय हमारे ऋषियों ने संजय को जो है कि एक दिव्य दृष्टि दे दी थी, जिससे कि वह संपूर्ण महाभारत को देख सकते थे। तो आजकल ये जो आधुनिक चीजें हो रही हैं, यह सब बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हमारे समाज को किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसे सुदृढ़ बन करके अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और अपने समाज की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मणों के साथ अंत में क्या होता है? छलावा होता है, कोई ब्राह्मणों का साथ नहीं देता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, सभी ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, सभी लोग अपने अपने, शूद्र समाज अपने अपने ढंग से जो पूर्ण संचरित कार्य है वह कार्य कीजिए। ब्राह्मण जो भी हैं, जैसे भी हैं, उनको कभी भी वह क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के जो है कि कभी भी गलत नहीं सोचे उनके विषय में। लेकिन ब्राह्मण के विषय में सभी लोग गलत सोचते हैं, और आज से नहीं, यह बहुत पहले से ही हो रहा है। कुछ लोग तो आजकल फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से रहेंगे मुसलमान, इस्लाम धर्म के मानने वाले, लेकिन क्या लिखते हैं? सिंह लिख करके कमेंट करते हैं।
तिवारी लिख करके कमेंट करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ऐसे करने से हमारी जो उनकी छवियां हैं वह धूमित होगी। लेकिन आपको बता दें कि संसार में भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि जाधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। भले और बुरे जो हैं वह अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि और जो कलयुग के पाप हैं और जो हिंसा करने वाले बाघ हैं, इनके गुण और अवगुण को सब कुछ जानते हैं। किंतु जिसे जो मन भाता है वह वैसा ही उसे अच्छा लगता है और वही करता है। तो किसी को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कहेंगे, अपने समाज को जहां भी है संस्कार के साथ अपने कार्यों को आगे कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।